प्रेशर अल्सर्स, जिन्हें सामान्य तौर पर बेड सोर्स के नाम से जाना जाता है, बेडरिडन एल्डर्स या बेडरिडन पेशेंट्स में होने वाली एक आम समस्या है। नमस्कार, इनोमित्रा एल्डर हेल्थ केयर से मैं डॉक्टर रुचि सूद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स को प्रिवेंट करने की 3 टेक्निक्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आपका कोई प्रियजन किसी बीमारी, किसी सर्जरी या अन्य किसी कारणवश बेड रिडन होता है, तो उनके स्किन में और स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं, उनमें कई बार इंजरी हो जाती है। वो इंजरी उस पार्ट पे लगातार प्रेशर आने के कारण होती है। इसी इंजरी को प्रेशर अल्सर या बेड सोर कहा जाता है। और यदि बेड सोर्स को समय रहते प्रिवेंट कर लिया जाता है, तो हम अपने प्रियजन को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और पेनफुल वुंड्स से बचा सकते हैं। तो आइए जानें उन टेक्निक्स के बारे में जिनसे आप प्रेशर सोर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि आज इस टेक्नोलॉजी के युग में वाटर बेड्स उपलब्ध हैं, तो मैडम प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल, जब आप अपने किसी एल्डर को या पेशेंट को हॉस्पिटल से शिफ्ट करते हैं, तो आपको बेड प्रेशर बेड्स यूज करने की सलाह देते हैं। लेकिन उन प्रेशर बेड्स के साथ भी आप ये तरीके फॉलो करेंगे तो अपने पेशेंट्स को, अपने एल्डर्स को प्रेशर सोर्स से बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग बेड रिडन रहता है और उस वहाँ पर जो जो ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है न्यूमेटिक बेड होने के कारण भी, तो वहाँ पर प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें ये टेक्निक्स प्रेशर बेड के साथ भी यूज करनी चाहिए। प्रेशर अल्सर्स होने के 3 मुख्य कारण हैं। पुअर न्यूट्रिशन होना वहाँ पर, यानी कि वहाँ उस एरिया में ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होना, मॉइस्चर आना, स्किन में मॉइस्चर ज़्यादा होना, और तीसरा जो हमारा पेशेंट इमोबाइल रहता है, इमोबिलिटी एक मेजर इशू होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम बेड का यूज कर सकते हैं, यानी प्रेशर बेड्स, न्यूमेटिक बैग्स बेड्स, एयर बेड्स का यूज कर सकते हैं, बट उनके साथ हमें ये टेक्निक्स भी यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहली टेक्निक है, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहली टेक्निक है कि आप अपने पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, प्रेशर एरियाज हैं, उन पर वाटर बैग्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वाटर बैग्स या तो मार्केट में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर यदि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप सर्जिकल ग्लव्स ले लीजिए और उन्हें पानी से फिल करके उन प्रेशर एरियाज पर, आप उन प्रेशर एरियाज के नीचे उन्हें प्लेस कर दीजिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है, आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहली टेक्निक है कि आप अपने पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, प्रेशर एरियाज हैं, उन पर वाटर बैग्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वाटर बैग्स या तो मार्केट में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर यदि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप सर्जिकल ग्लव्स ले लीजिए और उन्हें पानी से फिल करके उन प्रेशर एरियाज पर, आप उन प्रेशर एरियाज के नीचे उन्हें प्लेस कर दीजिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पेशेंट की, अपने एल्डर की समय समय पर पोजीशनिंग करें, यानी उन्हें सिर्फ सीधा ना लेटाएं, उन्हें करवट दिलाएं।
एक करवट दिलाएं, बाएं करवट दिलाएं, फिर दाईं करवट दिलाएं और ऐसा बीच-बीच में दिन भर में करते रहें। ये भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पोजीशनिंग आपको कैसे करना है। आप इस पोजीशनिंग को करते समय पिलोज़ का, टॉवल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट के जो प्रेशर एरियाज़ हैं, उन पर कम प्रेशर आए और वहाँ पर तीसरा तरीका है कि आपको समय-समय पर अपने पेशेंट की बेडशीट को भी चेक करना है। यदि बेडशीट में रिंकल्स आते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है प्रेशर अल्सर्स, प्रेशर सोर्स बनने का। तो इसीलिए समय-समय पर आप या आपके यहाँ कोई आपके प्रियजन के लिए कोई केयर असिस्टेंट है, तो उन्हें भी आप गाइड कर सकते हैं कि पेशेंट की बेडशीट चेक करें और उसको रिंकल फ्री रखें, जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इन टेक्निक्स के साथ अपने एल्डर या अपने पेशेंट की स्किन चेक ज़रूर करें, समय-समय पर उनका स्किन चेक करें, ताकि आप देख पाएँ उन्हें कहीं कोई ब्रूज़ तो नहीं है, कुछ रेडनेस तो नहीं हो रही या उनकी स्किन बहुत ड्राई तो नहीं हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे। स्पेशली जो हमारे बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, यानी कि आप हमारा जो एंकल है, हमारे हिप्स हैं, हमारे नी हैं या हमारा शोल्डर वाला जो पोर्शन है, वहाँ कहीं उनको रेडनेस या फिर स्किन बहुत टाइट या ड्राई तो नहीं हो रही, ये आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने डॉक्टर, अपने कंसल्टेंट से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उसको आप कैसे, कौन-सी क्रीम या कौन-सा ऑइंटमेंट यूज़ करके आप उसको हेल्दी रख सकते हैं। अपने एल्डर या पेशेंट की स्किन हाइजीन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई नो कि यदि हमारे घर में कोई कोई बेड रिडन एल्डर या कोई बेड रिडन पेशेंट होता है, तो वो हमारे लिए कितना चैलेंजिंग होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी स्किन को इंटैक्ट रखना, ताकि उसमें कोई वुंड ना हो, उसमें कोई सोर ना हो और वो जल्दी हील हो पाएँ। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं और यदि आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी अ, चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर इनोमित्रा एल्डर हेल्थ केयर से संपर्क कर सकते हैं। इनोमित्रा, जो रखे आपके अपनों का अपनों जैसा।